2003 में प्रोफेशनल बॉक्सर और हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन बैंकरप्ट हो गए थे, वो भी $30 मिलियन के कर्जे के साथ। माइक टायसन ने अपने कैरियर में $300 मिलियन कमाए थे, उसके बावजूद भी वो बैंकरप्ट हो गए, जो कि खुद पैसे के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में जितने भी एक्शंस लेते हैं या जो भी हमारे मोटिवेशंस होते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं हमारी चाहत पैसे को पाने की होती है। लेकिन पैसे को पाने का मतलब ही क्या है अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी उसे मैनेज करने की एबिलिटी से है तो? कुछ पल के लिए अपना खुद का एटीट्यूड देखो पैसे की तरफ, और पैसा आपकी खुद की जिंदगी में कैसे एग्जिस्ट करता है। पैसा आपके लिए क्या है? क्या वो आपकी जिंदगी में आता है और इमीडिएटली चले जाता है जिस पल आप उसे एक्वायर करते हो? क्या इसने आपको एक कमजोर पोजीशन में रखा है जिसकी वजह से आप गेट रिच क्विक स्कीम्स की तरफ जाते हो, या फिर आप एक ऐसे गुरु की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो कि आपको कहता है Why are you not a crorepati? कि आप अमीर बन सकते हो अगर आप बस उनका कोर्स खरीद लोगे तो? मुझे ये पता चला कि हमारा पैसे को देखने का नजरिया कभी कभार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप ज्यादा कमा भी नहीं रहे हो तो। विशेष रूप से तब जब हमारे खुद के दिमाग इस तरह से वायर्ड हैं जो कि हमें रोकते हैं फाइनेंशियली सेंसिबल होने से। क्या ये सच में मैटर करता है कि आप एक साल में 6 फिगर से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हो, अगर उस साल के एंड तक आपके पास कुछ भी नहीं बचा उसे दिखाने के लिए कि आपने क्या कमाया था? डिस्कनेक्ट है कहाँ? ये समय है कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करें और एक बेटर फ्रेमवर्क को देखें पैसे को समझने के लिए। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि कॉमनली पढ़ाया जाता है पर्सनल फाइनेंस में, लेकिन अक्सर हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस इसे पढ़ाना भूल जाते हैं। व्हाट इज मनी? एक सवाल, पैसा क्या है? या यूं कहूँ कि पैसा क्या रिप्रेजेंट करता है? जब आप अमेज़न से कोई चीज खरीदते हो, जब आपको पैसे दिए जाते हैं आपकी जॉब में काम करने के लिए, पैसे का महत्व क्या है? इन ट्रांजैक्शंस में पैसे को कॉमनली डिफाइन किया गया है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि दो पार्टीज के बीच में चीजों के लेन देन को आसान बना देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा कुछ बता पाता है कि पैसा सच में रिप्रेजेंट क्या करता है। एक बेटर तरीका जिससे आप पैसे को देख सकते हो वो है एक एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू की तरह। आप कुछ पैसे देते हो जब आप कोई चीज खरीदते हो क्योंकि आप उस चीज की वैल्यू को उन पैसों के बराबर मानते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही किसी चीज का प्राइस डिसाइड करोगे। नहीं, प्राइस अक्सर एक इंडिविजुअल के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है, बल्कि एक पूरी मार्केट एज अ होल उसे डिसाइड करती है। लेकिन इस पॉइंट में ध्यान दो, मनी इक्वल्स टू वैल्यू। ये समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम अक्सर पैसे को एक नैतिक महत्व यानी मॉरल इंपॉर्टेंस दे देते हैं। एक कोट जो कि आपने अक्सर सुना होगा, मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। जब भी हम किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसके पास बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ है तो हम सोचते हैं जरूर वो लकी होगा, क्या पता उसने कितनों का फायदा उठाया होगा उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, इसके फायदे के लिए कितनों का नुकसान हुआ होगा। और हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि क्या वैल्यू क्रिएट की गई होगी उस पैसे को कमाने के लिए। ये समझना कि पैसा सिंपली वैल्यू है एक बेस्ट तरीका है ये समझने का कि जरूरी नहीं है कि पैसा बुरा है और ना ही ये किसी पर्सन को बुरा बनाता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स जरूर हैं जो कि आपको कन्विंस करते हैं कि जो वो बेच रहे हैं वो वर्थ वैल्यू है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताता है पैसे के बारे में, बल्कि उन लोगों के मॉरल्स के बारे में बताता है। जब पैसा आपके पास आता है, जो चॉइसेस आप उस पैसे से लेते हो उसका आपके नैतिक स्वभाव यानी मॉरल डिस्पोजिशन से बहुत लेना देना है। तो अब हमें पता चल गया है कि पैसा सिर्फ एक एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू है। लेकिन अब क्या ये एक पर्सन की रियलिटी को कैसे बदल सकता है जो कि पेचेक से पेचेक पर जी रहा है, या कोई ऐसा जो कि पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड के कर्जे में डूब चुका है? ये सिंपल चीज कि पैसा इक्वल है वैल्यू के कुछ भी चेंज नहीं करता है। ये शायद आपको पैसे को एक डिफरेंट लाइट में देखने में मदद करे, लेकिन इसका कौन सा पार्ट है जिसको हम एक एक्शनेबल एडवाइस की तरह समझ सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी? पैसा आपकी लाइफ में आएगा और चले जाएगा। ये रिलेशनशिप है जो कि अक्सर एक्सप्रेस की जाती है आपकी इनकम और एक्सपेंसेस से। एक और प्रैक्टिकल तरीका इस चीज को एक्सप्रेस करने का वो है आपकी प्रोडक्शन वर्सेस आपकी कंजम्पशन। आपकी लाइफ के ज्यादातर हिस्से में पैसा आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप कुछ फॉर्म ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस करोगे, और हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये वैल्यू आती है एक लेबर की फॉर्म में जो कि है जॉब। पैसा आपकी जेब से चले जाएगा जब आप कुछ कंज्यूम कर लोगे, एक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, नई गाड़ी, घर और भी बहुत सारे तरीकों से। हम एक पर्सन की नेटवर्थ को एक मैट्रिक की तरह देख सकते हैं उसकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच की रिलेशनशिप को समझने में। आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्ट है जो कि फॉल्ट में है, कंजम्पशन या प्रोडक्शन? एक बार अपने आप को ही लो, उन सभी पैसों के बारे में सोचो जो कि आपने आज तक कमाए, जो कि आपकी लाइफ में आए और चले गए। उनमें से कितने पैसे आज भी आपके पास हैं, या उनमें से कितने पैसे आपने किसी तरह के एसेट में इन्वेस्ट करे हैं? अब बताओ कि कौन सा पार्ट है इस रिलेशनशिप का जो कि आपको लगता है कि अनबैलेंस्ड है।
या दोनों को ही इम्प्रूव करने की जरूरत है। आज ज्यादातर वर्कर्स पेचेक से पेचेक पर ही जी रहे हैं। अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि कोई ऐसा जो 6 फिगर्स एक साल में कमा रहा है, शायद वो और ज्यादा कमाना चाहेगा। लेकिन जब आप पेट किए जाओ एक ऐसी फिगर जो कि वेल अबव है एक एवरेज वेज से और कॉस्ट ऑफ लिविंग से, अगर फिर भी आप उन सभी पैसों को किसी तरह से खर्च कर लेते हो, तो मैं यहाँ पर आर्ग्यू करूंगा कि आपकी कंजम्पशन के साथ रिलेशनशिप को आपको फिक्स करना चाहिए, इससे पहले कि आप प्रोडक्शन को कंसिडर करो। आज तक जो भी वेल्थी सेलिब्रिटी बैंकरप्ट हुए हैं, उनको देखकर हमें एक ही चीज पता चलती है कि प्रोडक्शन चाहे कितनी भी हो, वो मायने नहीं रखती है जब आपकी प्रॉब्लम ही कंजम्पशन के साथ है। तो रैट रेस एक एंडलेस साइकिल जिसका नाम ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आप सच में जानते हो कि ये है क्या? कभी कभार रैट रेस को कॉम्बाइन किया जाता है एक 9 to 5 जॉब के साथ। ये एक ऐसा कंपैरिजन है जो कि अक्सर यूज किया जाता है सर्टेन इंडिविजुअल्स के द्वारा, जिससे कि आप गिल्टी फील करो और उनकी बुक्स या कोर्सेज को खरीदो, जिससे कि अल्टीमेटली उनका ही फायदा होता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत लगता है, क्योंकि ये लोग आपकी जॉब को विलेनाइज करने की कोशिश करते हैं और आपको ये बताएंगे कि आपकी जॉब लाइफ में प्रॉब्लम है। और ये लोग इस फैक्ट को हटा ही देते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि या तो अपनी जॉब्स को पसंद करते हैं या जो परफेक्टली फाइन है अपनी जॉब्स के साथ। एक रियल रैट रेस वो है जिसमें आप फाइनेंशियल एज पर रहते हो, आप सिर्फ एक पेचेक पीछे होते हो ब्रोक होने से। इस समय लगातार आपको एक ही फीलिंग आती है कि जिस पल में पैसे आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, वो उसी समय डिसअपेयर यानी गायब हो जाते हैं। और जितनी ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उतनी ज्यादा डेंजरस ये रिलेशनशिप होती जाती है। आपकी जॉब का खोना, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ एक्सीडेंट या और कोई ऐसी चीजें जो कि आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को हिलाकर रख सकती है। और ये सोचो कि इसका कितना बुरा असर पड़ेगा आपकी मेंटल हेल्थ पर जब आप फाइनेंशियल एज पर जियोगे। आपकी जॉब अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है आपकी लाइफ को फंडिंग करने के लिए या कर्जों को चुकाने के लिए। आपने एक कोट तो सुना ही होगा, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। इसे आपको ऐसे ही जारी रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले आपको पर्सनल फाइनेंस को सीखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पैसे के साथ कैसे रिलेशनशिप है। ये अक्सर जर्नलिंग से पता चलता है, जिसमें आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना है, जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, यूटिलिटीज और एंटरटेनमेंट और भी बहुत सारी चीजें। ये पार्ट शायद थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ये करके आप अपने आप को समझोगे एक कंज्यूमर के तौर पर। बिहेवियरल फाइनेंस में इस फीलिंग को अक्सर द ऑस्ट्रिच इफेक्ट का लेबल दिया जाता है, जिसमें कि हमारी टेंडेंसी होती है जिसमें हम नेगेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं। ये वही फीलिंग है जो कि आपको तब आती है जब आप सुबह उठते हो और अपने बैंक अकाउंट को देखने से रिफ्यूज कर देते हो, इस डर से कि वो क्या शो करेगा। जब आप इस स्टेज को पार कर जाते हो, तो ये समय है कि अब आप कंट्रोल लो अपने बिहेवियर का एक कंज्यूमर के तौर पर। ये आप बजटिंग से कर सकते हो। हर महीने ये डिसाइड करना कि आप किस जगह कितना खर्च करोगे और फिर उसी पर टिके रहना ही बजटिंग होता है। इससे आपको ये पता चल पाता है कि आप क्या कंज्यूम करते हो और फिर आप ऐसे तरीके ढूंढ पाते हो जिनसे आप इन्हें कम कर सकते हो और अल्टीमेटली इससे आप अपनी कैपेसिटी से कम स्पेंड करते हो। दूसरे शब्दों में बताऊं तो आपको एक ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए जो कि आपकी जेब में इतने पैसे छोड़ती है जिन्हें आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे पहले कि आप इन्वेस्टिंग शुरू करो, आपको पर्सनल फाइनेंस की इस कॉमन चीज को जानना बहुत जरूरी है। वो है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कुछ पैसे जो कि आप बचा कर रखते हो किसी भी इमरजेंसी के लिए। ये फंड अक्सर आपके 3 से 6 महीनों के खर्चों के बराबर होता है। ये आइडिया कि आपको अपनी खर्च करने की कैपेसिटी से कम ही खर्च करना चाहिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक ऐसे लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश करेंगे जो कि हम ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आखिर में वो हमें एक फाइनेंशियल एज में खड़ा कर देगी। अगर आप कॉग्निटिव बायसेस के बारे में जानते हो तो आप इस बात को समझ जाओगे और ऑस्ट्रिच इफेक्ट भी उनमें से ही एक है। फिर एक हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग भी है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के चक्कर में उन चीजों को छोड़ देते हो जो कि फ्यूचर में आपको ग्रेटर रिवॉर्ड्स देंगी। इसमें आप एक ब्रांड न्यू पेयर ऑफ शूज खरीदना पसंद करोगे बजाय उन पैसों को सेव करने के किसी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर एक सोशल प्रूफ है, जिसमें हम वैसे ही सोचते और एक्ट करते हैं जैसे कि हमारे चारों तरफ के लोग करते हैं। जब आपके चारों तरफ के लोग कोई एक चीज खरीदते हैं तो आप भी उसे खरीदते हो, या जब आपके चारों तरफ के लोग पैसे को बुरा समझते हैं तो बहुत चांसेस है कि आप भी वही मान लोगे। ये आपके लिए अब एक कंपटीशन सा बन जाता है आपके पड़ोसी के साथ कि कहीं वो आगे ना निकल जाए। वो एक नई गाड़ी खरीदेंगे तो आप भी खरीद लोगे,
वो नए कपड़े लाएंगे तो आप भी ले आओगे, वो अपने घर को रिनोवेट करेंगे तो आप भी ऐसा ही करोगे। ये आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में एक सोशल प्रेशर बना हुआ होता है। सच बताऊं तो हम सभी सोशल अप्रूवल के सामने कमजोर हैं। हम सच में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को इस तरह से मेजर करते हैं कि कितने लोग हमारी पोस्ट को लाइक करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगे कपड़े, ज्वेलरी या स्पोर्ट्स कार खरीदना एक बुरी चीज है। इस वीडियो को बनाने का कारण ये नहीं है कि मैं ये फिलोसोफाइज करूं कि ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदने का क्या नतीजा होता है। ये वीडियो आपके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है, एक कंज्यूमर के तौर पर। क्या आप इस बारे में चिंता करते हो कि आप अमीर दिखो या आप सच में अमीर बनना चाहते हो? रियल रैट रेस 9 to 5 जॉब करना नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक ऐसे एज में जीना है जिसमें आप हर वक्त अगली चीज को चेस कर रहे हो। अब चाहे वो एक पेचेक हो या कोई और चीज, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जिंदगी के बड़े गोल्स और एम्बिशंस बैकग्राउंड में चले जाते हैं। इस रैट रेस को कंटिन्यू करने के लिए बजट बनाना और अपने खर्चों को रिकॉर्ड करना बहुत सारे लोगों के काम आता है इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए। पैसे के बारे में बात करना बहुत ही मजेदार है, या ऐसा इमेजिन करना कि आप जितने पैसे चाहते हो आपके पास उतने पैसे हैं। लेकिन इस सब का मतलब ही क्या है जब आपकी रिलेशनशिप पैसे के साथ एक कंज्यूमर के तौर पर बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से आपके पास इतने सारे पैसे होने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा, या आपको नॉन स्टॉप काम करना पड़ेगा जिससे कि आप उस लाइफ स्टाइल को फंड कर सको। ये है रियल रैट रेस। अगर हम एक एंटरप्रेन्योर के नजरिए से देखें तो पैसा इस चीज के इक्वल है कि आप मार्केट को कितना वैल्यू दे सकते हो, और सबसे जबरदस्त रास्ता आपके इस वैल्यू को बढ़ाने का ये है किसी एक प्रॉब्लम को मार्केट में ढूंढना और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढ के उस सॉल्यूशन को मार्केट में बहुत ही लार्ज स्केल में बेचना। जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस के जरिए सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर वैल्यू प्रोड्यूस करते हो तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन साइड एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा एक आम जॉब पर नहीं हो सकता है। लेकिन ये ऐसा रास्ता नहीं है जो कि हर कोई ले सकता है, ना ही उनको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटीज अलग होती हैं और एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए है या नहीं ये आपको भी पता होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस के जरिए ही अपनी प्रोडक्शन साइड को बढ़ा सकते हो। अलक पांडे ने यूट्यूब को एक व्हीकल की तरह यूज करा कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। इस केस में वो थी वीडियोस रिलेटेड टू साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, वो भी मास स्केल में। ये बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन है जिस वजह से मैंने भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू करा, क्योंकि ये एक व्हीकल है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। इस केस में सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस, वो भी मास स्केल में, और मैं इसे तब तक करूंगा जब तक कि मैं इसे फुल टाइम कर सकूं और इसके अराउंड एक बिजनेस बिल्ड कर सकूं। जब आप कुछ प्रोड्यूस करो तो ये ध्यान जरूर देना कि आपकी बनाई हुई चीज लोगों को या एक वोल मार्केट को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे, चाहे वो किसी भी तरह की वैल्यू क्यों ना हो। मैंने अपनी वॉइस ओवर, प्रेजेंटिंग, स्टोरी टेलिंग और वीडियो एडिटिंग स्किल्स का यूज करके इन वीडियोस को बनाया जो कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, उन्हें एजुकेशन देके। आपकी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन शायद एक ऐप को डेवलप करना या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और जिसपे आपको पूरा भरोसा है कि लोग उसके सॉल्यूशन के लिए तो जरूर पैसे देंगे। ज्यादातर लोगों के लिए उनकी 9 to 5 जॉब ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी वहीं पर खत्म हो जाती है। जब आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर के तौर पर समझ जाते हो तब आप मार्केट के लिए ऐसी चीजें प्रोड्यूस करते हो जिसके लिए मार्केट कितना भी पैसा देने के लिए तैयार रहती है। थैंकफुली इंटरनेट ने हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी हैं जिस वजह से हम कुछ प्रोड्यूस कर सकें और उसे मार्केट में डाल सकें। आपने जो प्रोड्यूस किया है उसकी मार्केट को जरूरत है या नहीं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसे मार्केट में रिलीज करोगे। अगर इसे मैं समराइज करूं तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले जागरूकता लाओ एक कंज्यूमर के तौर पर। ये समझना कि आप क्या खरीदते हो और क्यों खरीदते हो बहुत जरूरी है, और ये आप अपनी कंजम्पशन की जर्नलिंग करके समझ सकते हो। इसके बाद आपको अपने लिए एक बजट बनाना चाहिए जिससे आप इस कंजम्पशन को कंट्रोल कर सको। फिर आती है प्रोड्यूसिंग, जिसमें कि आप एक जॉब, बिजनेस या किसी और तरीके की प्रोडक्शन से सोसाइटी को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। इस फ्रेमवर्क ने मेरी तो बहुत ज्यादा मदद की है। अगर आपकी भी इससे मदद होती है तो कमेंट जरूर करना, इट वर्क्स। सो दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे पता है आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो मत ही भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना यार। और नेक्स्ट वीडियो एंड स्क्रीन में देख ही लेना। बाय।